जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। आदिवासी संगठनों ने कुर्मी समाज की एसटी दर्जे की मांग को ऐतिहासिक और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर अस्वीकार किया और राज्यपाल को ज्ञापन देकर आंदोलन से हुई आर्थिक क्षति की वसूली का सुझाव दिया। उन्होंने आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि इससे झारखंड, बंगाल और ओडिशा में ट्रेन सेवाएं बाधित हुई हैं और असली आदिवासियों के हितों को खतरा है। आद्रा मंडल में तकनीकी कार्य के कारण 22 से 28 सितंबर तक बोकारो होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द या आंशिक रूप से समाप्त किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुर्मी आंदोलन के चलते रेलवे ने सुरक्षा के लिए पूर्व में ट्रेनों को रद्द किया और ट्रेन सेवाओं में भारी भीड़ देखी गई। आईएमडी ने रांची सहित झारखंड के दक्षिणी जिलों में 24-25 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज हवाओं की संभावना है। आगामी बारिश से गर्मी में राहत मिलेगी और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत 22 सितंबर को कलश स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा से हो रही है, जिसमें विशेष मुहूर्त, पूजा सामग्री और विधि निर्धारित है। ये पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना और भक्तों के लिए शक्ति तथा सौभाग्य प्राप्ति का अवसर है। शारदीय नवरात्रि पूजा के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनके प्रिय सात्विक भोग अर्पित किए जाते हैं और खान पान में प्याज, लहसुन, मांसाहार व शराब से बचना आवश्यक है। पूजा में अनार, बेल, आम जैसे शुभ फल चढ़ाने चाहिए और नींबू, इमली, सूखा नारियल जैसे फल अर्पित करना वर्जित है। झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 1 में नवरात्र के पहले दिन परंपरागत कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा का सैनिक सम्मान के साथ आह्वान किया गया, जिसमें शास्त्रों से फायरिंग कर सलामी दी गई। पूरे नवरात्र तक जैप 1 की महिलाएं दुर्गा सप्तशती का पाठ और उपवास करेगी और अखंड दीप प्रज्वलित रहेगा, जिससे उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहेगा। कंट्री क्रिकेट क्लब के चुनाव में सुनील साहू के नेतृत्व वाली द टीम ने सभी 13 पदों पर भारी मतों से जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद समेत सभी महत्वपूर्ण पदों पर सफलता हासिल की। ये जीत क्लब के लिए नई शुरुआत मानी जा रही है और सदस्यों में खुशी और उत्साह का माहौल है। कमल भूषण हत्याकांड में दोषी पाए गए राहुल कुजूर, डबलू कुजूर और काविस अदनान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी है, जबकि सुशीला कुजूर और गवाह मुनव्वर रफाक को बरी किया गया। इस हत्या का पीछे कारण कमल भूषण की बेटी के बिना परिवार की सहमति के प्रेम विवाह को माना गया, जिससे दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ा और अंततः 30 मई 2022 को कमल भूषण की मौत हुई। रांची के 15 ओपी में 14 सितंबर की सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने थाने पर तोड़फोड़ की, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए और पुलिस ने 6 पुरुष व 2 महिलाओं समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 30 नामजद और लगभग 400 से 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। खलारी थाना क्षेत्र में पुलिस हवलदार रामशरीक वर्मा पर संदिग्ध बाइक सवारों ने हमला कर उन्हें गोली मारी, जिसके बाद एसएसपी राकेश रंजन अस्पताल जाकर उनकी सेहत जानने और बेहतर इलाज के निर्देश देने पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार अपराधियों की तलाश में सख्त छापेमारी कर रही है। झारखंड सरकार दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले झारखंडी छात्रों के लिए छात्रावास बनाएगी, जिसकी घोषणा मंत्री चमरा लिंडा ने की है। ये पहल आदिवासी युवाओं को उच्च सेवाओं में लाने और उनके विकास के लिए प्रेरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को हजारीबाग के अवैध खनन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और माफियाओं द्वारा बंदूक के बल पर खनन किए जाने की जानकारी दी। राज्यपाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रामगढ़ के श्रीराम पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रांची के देवकमल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूरों ने प्रबंधन की सुरक्षा को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिससे प्लांट में दुर्घटनाएं सुनियोजित रूप से होती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान से भाजपा युवा मोर्चा ने नमो युवा रन नशा मुक्त भारत दौड़ का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज और हजारों युवा शामिल हुए, जिन्होंने नशा मुक्त भारत का समर्थन जताया।
देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े 6 हथियारबंद अपराधियों ने HDFC बैंक से करोड़ों रुपए की डकैती की और शटर बंद कर फरार हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसपी कुमार सौरभ ने हालात का जायजा लेकर अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच और गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया है। बक्सर टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की तीसरी बोगी में अचानक आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मचा, लेकिन ट्रेन रोककर और रेलवे स्टाफ की तत्परता से बिना किसी गंभीर चोट या जानमाल के नुकसान के आग पर नियंत्रण पा लिया गया। आग की वजह ट्रेन के अंडरगियर से उठती चिंगारी बताई जा रही है। रांची पुलिस ने यूनिसेफ और NUSRL के सहयोग से बाल संवेदनशील पुलिसिंग और बाल कल्याण में पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर विशेष किशोर पुलिस इकाई के तहत तीसरे चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया। इस प्रशिक्षण में बाल अपराधों से निपटने के लिए संवेदनशीलता, कानूनी प्रावधान और समन्वय प्रक्रिया पर जोर दिया गया। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में अधजली लाश मिलने के मामले में मृतक का दोस्त राहुल राय आरोपी पाया गया, जिसने शराब के नशे में दोस्त प्रशांत कुमार की हत्या कर शव को आग लगा दी। आरोपी ने बताया कि यह हत्या बदले की भावना से की गई थी, क्योंकि उसे शक था कि प्रशांत ने 2019 में उसके भाई की हत्या की थी। रांची के 15 ओपी में 14 सितंबर की सड़क दुर्घटना में घायल उत्तम कुमार की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने थाने पर टूट पड़कर तोड़फोड़ की, पुलिसकर्मियों से झड़प की और पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 30 नामजद और लगभग 400 से 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पिथौरिया थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में 2 दिन के अंदर विनय कुमार केशरी की हीरो स्प्लेंडर और सुबोध गोप की बजाज पल्सर चोरी हो गई। चोरी की घटनाएं सुबह के समय हुई और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। चाईबासा में साइबर अपराधियों ने डीसी चंदन कुमार के नाम से फर्जी व्हाट्सएप नंबर बनाया है, जिससे लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा है। इसलिए जिला प्रशासन ने सतर्क रहने और किसी भी जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। डीसी ने भी लोगों से इस नंबर से आने वाले संदेशों को अनदेखा करने और धोखाधड़ी के शिकार होने पर पुलिस या साइबर क्राइम सेल से संपर्क करने को कहा है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के अवैध डीजीपी पर आरोप लगाया है कि वे कई गैरकानूनी गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं और राज्य में घोटालेबाजों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने चेतावनी दी है कि झारखंड के भ्रष्टाचारी और लुटेरे भी समय आने पर पकड़े जाएंगे और लालू प्रसाद की तरह सजा पाएंगे। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद में अगले साल से मेट्रो रेल परियोजना पर काम शुरू हो सकता है, जिसके लिए केंद्र ने राज्य से नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान CMP मांगा है, जिसे 1.5 से 2 माह में तैयार कर केंद्र को भेजा जाएगा। मेट्रो रेल से यातायात प्रबंधन, प्रदूषण में कमी, तेज और विश्वसनीय यात्रा सहित शहरी कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे इन शहरों का जीवन स्तर बेहतर होगा। हाईकोर्ट की अनुशंसा पर लक्ष्मण प्रसाद और तौफीक अहमद को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, जिनके लिए राज्य सरकार ने 3 महीने का वेतन निर्धारित किया है। तौफीक अहमद की जिला जज पद पर प्रोन्नति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कारण रोक दी गई थी और कुछ अधिकारी डिमोट करने की भी अनुशंसा हुई थी, जिसके खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। यूपी सरकार ने रचा इतिहास। उत्तर प्रदेश सरकार ने जातीय आधार पर रैलियों और सभाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी है और FIR या गिरफ्तारी दस्तावेजों में जाति का उल्लेख न करने का आदेश दिया है, ताकि समाज में सौहार्द कायम रहे और भेदभाव रोका जा सके। ये कदम राज्य की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि जातिगत समीकरण यूपी की चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाते आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स 2.0 कार्यक्रम में मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये का रंगीन सिक्का अनावरण किया, जिसमें शेर की छवि और विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रतीक चिन्ह हैं। ये खास सिक्का कोलकाता टकसाल में बना है, प्रचलन में नहीं आएगा और जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। 22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू हो गई हैं, जिसमें रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, दवाएं, घरेलू उपकरण और छोटी गाड़ियों पर टैक्स कम कर 5% से 18% की सीमा में लाया गया है, जिससे ये सामान सस्ते हो गए हैं। वहीं सिगरेट, गुटखा, बड़ी गाड़ियां, ऑनलाइन जुआ और बीमा सेवाओं जैसी कुछ वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जबकि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स छूट दी गई है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।